नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। पिछले वीडियो की तरह 30 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के इस बार भी हम आए हैं। तो चलते हैं इस सीरीज का पहले नंबर का प्रश्न अर्थात 91 नंबर का प्रश्न, इसको हम सॉल्व कर देंगे और जहाँ पे कुछ आवश्यक लगेगा बताने के लिए तो हम उस चीज़ को बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? तो इसमें हम यहाँ पे 4 तर्क दिए गए हैं जो महिला की समानता से संबंधित बताया गया है। पहला है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित है। देखिए ये तर्क सही लग रहा है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। देखिए ये भी प्रश्न का ये तर्क जो है सही लग रहा है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न है। महिलाएं, देखिए ये नहीं है, महिलाएं असमानता बनी रही क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया है। देखिए इसे न्यायोचित नहीं ठहराया गया है कि महिलाएं असमानता बनी रही, महिलाओं की असमानता बनी रही, यह न्यायोचित नहीं ठहराया गया है, ये भी गलत है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको देखा जाए तो जो पहला और जो दूसरा है ये तर्क देता है महिला समानता पे। तो देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विधिक दृष्टिकोण से मृदु कानून सॉफ्ट लॉ किसे कहा जाता है? पर्यावरणीय अधिकार, पर्यावरणीय अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और निजता का अधिकार, ये 4 अधिकार दिए गए हैं और इनमें से कौन किसे या मृदु कानून अर्थात सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का अधिकार। ये मृदु अधिकार कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागरिकता की बहुलवादी सिद्धांत, नागरिकता की बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन है? सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन है? तो देखिए उत्तर दिया है, ऑप्शन दिया है टी.एच. मार्शल, एंथनी गिडेंस, बी.एस. टर्नल और डेविड हेल्ड। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी.एस. टर्नल अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मार्क्स ने, ग्राम्सी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से संबंधित हैं? देखिए कहा कि इटली से संबंधित हैं। तो दिया है विल्फ्रेडो पेरेटो, गिटानो मोस्का, इसको बोला जाता है गिटानो मोस्का अर्थात ऐसे गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, सी राइट मिल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ये विल्फ्रेडो पेरेटो है और गिटानो मोस्का, ये दोनों किससे संबंधित है? इटली से हैं संबंधित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? देखिए कह रहा कि नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, रॉबर्ट डहल है और F.A. हेयक है। तो इसमें से जो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर आधुनिकतावाद दिया है, मार्क्सवादी दिया है, पर्यावरणीय नारीवादी दिया है, रूढ़िवादी दिया है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय नारीवादी। इसको इको फेमिनिस्ट बोला जाता है, इसको इको फेमिनिस्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन से कथन सही है और कथन हमारा ऑगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्यतः विधियां हैं। प्लेटरसली के अनुसार दार्शनिक, ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। तीसरे नंबर पर समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक विधियों का उपयोग करते थे। देखिए गलत है। जॉन रॉल्स ने निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। जॉन रॉल्स ने निगमनात्मक, देखिए भी गलत है, निगमनात्मक नहीं। तो इसको देख सबसे हमारा उत्तर एक हो जाएगा और दो हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में एक और दो है, तो देखिए एक और दो ऑप्शन नंबर ए, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाइए। देखिए प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाना है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी, देखिए लिखा मॉडर्न डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। देखिए तो इसके हिसाब से द अमेरिकन कॉमनवेल्थ ये हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा ये, और उसके बाद से पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट ये दूसरे पे आ जाएगा और मॉडर्न डेमोक्रेसी ये तीसरे पे आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी ये चौथे पे आ जाएगा। तो उसकी हिसाब से अगर यहाँ पे श्रृंखला देखा जाए तो 4 3 1 2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? किसी भी राज्य को उनके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लास्की, ग्रीन, हीगल और बार्कर में से इसका उत्तर हो जाएगा लास्की। अगला प्रश्न है, पुस्तक एस्केप, देखिए पुस्तक है एक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? इसमें हर्बर्ट मार्क्यूज दिया है, एरिक फ्रॉम, यूगेन हर्बरमास, थॉमस फ्रीडमैन। देखिए इसमें जितने भी हैं ये सब के सब नव मार्क्सवादी विचारक हैं, इनको बोला जाता है नव मार्क्सवादी विचारक। तो इसमें से जो इसका उत्तर हो जाएगा एरिक फ्रॉम, इसका उत्तर हो जाएगा एरिक फ्रॉम। जो एरिक फ्रॉम हैं इनकी पुस्तक क्या है? एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया है? देखिए ये जो स्वतंत्रता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, भय से स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता है, तो ये जो रूजवेल्ट हैं इनमें से किसका उल्लेख नहीं किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये रूजवेल्ट ने इसका जिक्र या व्याख्या या उल्लेख नहीं किया है। अगला प्रश्न है, देखिए
देखिए जो प्रश्न संख्या 103 है से लेकर के 107 तक, ये गद्यांश को पढ़ने पे इसका उत्तर मिलेगा। तो इसको पहले आगे की जो 103, 104, 105, 106 और 107 नंबर के जो प्रश्न है, इन गद्यांश को पढ़ने के बाद से हमको उत्तर मिलेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक गद्यांश को थोड़ा पढ़ लें, समझ लें, एनालिसिस कर लें। तो देखिए लिखा है कि उत्तर आधुनिकवादी, यानी कि आधुनिकतावादी के बाद, तो उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का मानना है कि सामाजिक मुद्दों का वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए ज्ञान केवल संज्ञानात्मक कारक नहीं है। ज्ञान प्रामाणिक, इसको बोलेंगे ज्ञान प्रामाणिक और राजनीतिक भी है। पौराणिक होता है, इसको पौराणिक बोलेंगे, पौराणिक और राजनीतिक भी है। शक्ति और ज्ञान परस्पर सहायक है और वे सीधे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी जो है शास्त्रीय उदारवादियों के साथ समकालीन प्रत्यक्षवादियों के आलोचक हैं, जो निष्पक्षता और विज्ञान की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। विखंडन के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावादी हर स्वीकृत या स्थापित विचार को नए लेंसों के माध्यम से देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो उस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है, देखिए लिखा है, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रहे, ये जो नीचे जो 4 कथन है उनमें से गलत कौन है उसको बताना है। उत्तर आधुनिकतावादियों ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान सत्ता के से संबंध है, ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता। तो इसका जो उत्तर होता है, ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए रिचर्ड एशली, जेनी एडकिंस, माइकल फूको, जे बर्टन। तो इसका जो हो जाएगा होगा जे बर्टन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसमें दिया है उत्तर संरचनात्मकतावाद, विसंरचनात्मकतावाद, आधुनिकतावाद और आत्मक परकतावाद। देखिए पौराणिक वगैरह है तो ये आत्मक परक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या नहीं है, तो इसका आधुनिकतावाद इसका नहीं हो पाएगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105 का सी। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है। मानकीय, नॉर्मेटिव जिसे बोला, संज्ञानात्मक, राजनीतिक, वस्तुनिष्ठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार जो वस्तुनिष्ठ है, ये ज्ञान का कोई गुण मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, तो जॉक देरिदा, इमैनुअल कांट, एच.जे. लास्की, कार्ल ड्यूस। इसका नाम है कार्ल ड्यूस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जॉन देरिदा। इसको कहीं कहीं दरिंदा भी बोला जाता है, जॉन देरिंदा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कथन निष्कर्ष से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे कथन, उसके बाद अभिकथन है और तर्क है। देखिए अभिकथन है कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधन की उपयोगिता को पुष्ट करता है। ठीक है, सही है।
द प्रिंस है, ये मुख्य द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता को लाना है। देखिए ये भी सही है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बहुसंस्कृति वाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ये सब चीज़ नहीं कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? तो ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान, समग्रता, महानता को सामान्य बनाना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक प्रवृत्ति। ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति जो है वो उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। अगला प्रश्न है किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो पैरेटो का इष्टतम का सिद्धांत, नाजी का एक हकदारी, फूको का शक्ति सिद्धांत, राल्स का वितरणात्मक न्याय। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है। किससे आधारित है महिला मूल्य? तो धार्मिक कानूनों पे नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। देखिए ये राइट आंसर लग रहा है। देखिए अगले देखते हैं जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिका पे, ये भी नहीं है। जीव विज्ञान पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो टी.एच. मार्शल, बी.एस. टर्नर, विल किमलिका, भिखु पारेख। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विल किमलिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए कह रहा सुमेलित नहीं है। तो फेबियन शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते थे, सही है। श्रेणी समाजवाद, जो ये व्यवसायिक प्रतिनिधित्व थे, देखिए भी सही है। सामाजिक संघवाद, ट्रेड यूनियन, ये भी सही है। लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन, देखिए ये जो है ये सही नहीं है। और पूछ क्या रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन नहीं चाहता है। इस तरीके के ऐसा कुछ लोकतंत्र में नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? देखिए नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं। देखिए यूर्गेन हैबरमास जो है ये है नव मार्क्सवादी हैं। एरिक फ्रॉम भी नव मार्क्सवादी है। हर्बर्ट मार्क्यूज भी नव मार्क्सवादी है। रोजा लग्जमबर्ग जो है ये नव मार्क्सवादी नहीं कहा जाता है इसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित कौन से? देखिए पहला इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। तो इसका जो कूट है नीचे देखिए दिया गया है। तो इसमें 1 2 देखिए निम्न कौन से उत्तरदायी कारक है? तो ये इतिहासवाद ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और अति तथ्यात्मक तो ये भी हमको लग रहा है ये भी हो जाएगा।
तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात ये सब क्या हो जाएगा, कारक किसके, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन जो है बहुतंत्र के रूप में किया। ध्यान रहे, ये कौन विद्वान है जो आधुनिक लोकतंत्र जो है उसको बहुतंत्र किसने कहा है। तो देखते हैं इसका, देखिए दिया है एस हटिंगटन, जोसेफ शुम्पीटर और डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहल। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है कोड से संबंधित है। देखिए लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन होने के क्रम में व्यवस्थित। देखिए ये सब लेनिन के सारे जो हैं ये सब के सब लेनिन के पुस्तक हैं, लेकिन इसको क्रम से करना है, ठीक है। तो इसको क्रम से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे मटेरियलिज्म एंड एम्पिरियो criticism, social and war, what is to be done, the development of capitalism in Russia। अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे हमारा ये आ जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया। उसके बाद से ये व्हाट इज़ टू बी डन ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और मटेरियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म ये तीसरे पे आ जाएगा, और ये हमारा चौथे पे आ जाएगा। तो 4 3 1 4 3 1 4 3 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची दिया है, ये जो मिलान करना है तो एक साइड में दिया है दृष्टिकोण और एक तरफ दिया है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना, यानी कि इस दृष्टिकोण की, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद है तो इसकी आलोचना कौन किए थे, इसके साथ जैसे गांधीवादी है तो इसकी आलोचना कैसे हुआ था। तो पहले है हिंदू राष्ट्रवादी, तो हिंदू राष्ट्रवादी जो थे इनकी आलोचना अगर देखा जाए तो स्वदेशी लोकतांत्रिक जो हैं, ये स्वदेशी लोकतांत्रिक ये हो जाएगा, स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा, ये हिंदू राष्ट्र स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण। तो जो पश्चिमी लोकतंत्र करेंगे तो हिंदू राष्ट्रवादी का क्या हो जाएगा, एक तरीके से विरोध माना जाएगा, ठीक है। अब गांधीवादी है तो गांधीवादी का आलोचना सीधा प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान, ये जो सीमित करते हैं कि नहीं स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करते हैं। और जो मार्क्सवादी हैं, जो ये मार्क्स है तो इसकी मिलान जो है हम लोग देखते हैं एक छलवा है, क्योंकि यह प्रभावकारी हितों की शक्तियों में विस्तारों को बनाए रखता है। देखिए इसका जो ये हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और डी का जो है उदारवादी लोकतंत्र, तो उदारवादी लोकतंत्र व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल होती है, इसका हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 1 1 का 3 बी का 1 4 का सी का 4 और डी का 2। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए मिलान करने वाला ही है। देखिए इसको भी मिलान करना है, तो इसको मिलान करते वक्त देखिए जैसे कि एक तरफ लेखक का नाम दिया है, दूसरी तरफ अवधारणा दिया है,
ठीक है, तो देखते हैं। जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक है, माइकल वाल्जर है, थॉमस पोगे है, ये किसकी अवधारणा से इसका मेल खाता है? जैसे ऑप्शन नंबर जो ए है जॉन रॉल्स, तो जो जॉन रॉल्स है ये वितरणात्मक न्याय के बारे में बताया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो रॉबर्ट नॉजिक है ये न्याय के बारे में जो योग्य हैं पात्र हैं उसके बारे में बताया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, बी का चौथा। माइकल जो वॉकसाट है या फिर माइकल नहीं वॉकसाट कर माइकल वाल्जार है, तो ये समुदाय के बारे में बताया है, यानी कि ये न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। और थॉमस पोगे जो है वैश्विक न्याय के बारे में बताया है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3 और 4 फिर 1 2, ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है इस तरीके से। देखते हैं ऑप्शन में अगर इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में जो आया है डी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज भी मेरा ये 30 प्रश्नों का जो सेट आया था सीरीज, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, फिर 30 प्रश्नों का एक सेट लाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मात्र इतना ही, 30 प्रश्न।